क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फेवरेट एनिमे जैसे कि नारुतो, ड्रैगन बॉल, वन पीस, जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, वन पंच मैन, सोलो लेवलिंग, इन्हें बनाया कैसे जाता है? वेल, आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा कुछ पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियोज जैसे कि टॉय एनिमेशन, बिट स्टूडियो, माप्पा और भी कुछ ऐसे पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियोज की पीछे की दुनिया में, जहां आप जान पाएंगे कि एनिमे को शुरू से लेकर आखिर तक कैसे बनाया जाता है। मतलब कि दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा प्रोसेस समझने के बाद आपकी नजर में जो रिस्पेक्ट है एनिमे का, वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है कई गुना। वेल, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें क्योंकि एनिमे का डोज मिलेगा रोज। हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग फैक्टोलिस। वेल दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊं और आप प्रोसेस के दौरान डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए सबसे पहले एक बिग शॉट आउट देना चाहूंगा आदित्य FF को, जिन्होंने हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें एक्स्ट्रा प्यार और एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाया। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप भी एक्स्ट्रा प्यार और एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन करके सुपर थैंक्स करके दिखा सकते हो। वेल, हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर और जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। सबसे पहले शुरू होता है स्क्रिप्टिंग से। ये स्क्रिप्ट अक्सर वही आर्टिस्ट लिखते हैं जिन्होंने ओरिजिनल मांगा बनाई होती है। इसके बाद डायरेक्टर इस स्क्रिप्ट को अच्छे से रिव्यू करते हैं और अगर स्क्रिप्ट पसंद आती है तो इसे प्रोडक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों, उसे हरी झंडी मिल जाती है और इसके बाद स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 2, स्टोरी बोर्डिंग। वेल दोस्तों, अब बारी आती है स्टोरी बोर्ड की। स्टोरी बोर्ड में हर सीन का रफ स्केच, मूवमेंट, कैमरा पैनिंग और हर शॉट की लेंथ तय की जाती है। ये बिल्कुल एक कॉमिक बुक की तरह होता है जिसमें पूरी स्टोरी विजुअली प्रेजेंट की जाती है। इनफैक्ट कि दोस्तों, स्टोरी बोर्डिंग को एनिमेशन का बैकबोन भी कहा जाता है। स्टेप 3, लेआउट्स एंड बैकग्राउंड्स। वेल, स्टोरी बोर्ड के बाद बनाए जाते हैं लेआउट्स, यानी एनिमे के बैकग्राउंड और सीनरी। पहले ये सब कागज पर बनाया जाता था और बाद में डिजिटल फॉर्मेट में कंफर्म किया जाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, जो बैकग्राउंड्स पेंट होते थे वो भी हाथ से ही किए जाते थे। जैसे कि अगर मैं ड्रैगन बॉल जी की बात करूं या फिर नारुतो की बात करूं, जबकि आजकल के एनिमे जैसे कि वन पंच मैन या सोलो लेवलिंग या डीमन स्लेयर, सभी एनिमे में डिजिटल बैकग्राउंड यूज होते हैं। वेल, लेआउट्स और बैकग्राउंड को तैयार करने के बाद स्टेप नंबर 4, की एनिमेशन। वेल, ये की एनिमेशन होता क्या है और की एनिमेटर्स का काम क्या है? दोस्तों, की एनिमेटर्स सबसे पहला, मिड और आखिरी फ्रेम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैरेक्टर पंच मार रहा है तो पहले वो खड़ा होगा, फिर पंच मारते हुए और आखिरी में पंच कनेक्ट होते हुए दिखेगा। और ये सब जो काम है ये की एनिमेटर्स करते हैं। पर दोस्तों, इन फ्रेम्स के बीच की एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए ये काम करवाया जाता है इन बिटवीन एनिमेटर्स से। अब ये इन बिटवीन एनिमेटर्स क्या है? स्टेप नंबर 5, इन बिटवीन एनिमेशन। दोस्तों, इन बिटवीन एनिमेटर्स इन फ्रेम्स के बीच की छोटी छोटी मूवमेंट्स बनाते हैं ताकि एनिमेशन स्मूथ लगे। और इन बिटवीन एनिमेटर्स जो होते हैं वो यूजुअली न्यू एनिमेटर्स होते हैं जिनको वर्क का थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता है। और यही रीजन है ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड 5 में जो एनिमेशन क्वालिटी खराब हुई थी। और एक फैक्ट वाली बात बोलूं तो इन बिटवीन एनिमेटर्स के ऊपर प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा होता है। कलरिंग एंड कंपोजिंग। इन बिटवीन एनिमेटर्स के काम के बाद अब बारी आती है कलरिंग की। कलरिंग टीम हर कैरेक्टर के लिए फिक्स कलर प्लेट का यूज करती है ताकि पूरे एनिमे में एक ही जैसी क्वालिटी बनी रहे। अगर कोई सीन डार्क है तो उसके हिसाब से कलर शेड्स भी बदले जाते हैं। दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये जो कलरिंग का काम है ये भी हाथों से ही किया जाता था पहले। अगर मैं ड्रैगन बॉल जी की बात करूं तो उसमें जो कलरिंग होती थी वो हाथों से ही की जाती थी। वेल, नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों इफेक्ट्स। वेल, ये इफेक्ट्स होते क्या है और इसका क्या रोल है एनिमे में? दोस्तों, एनिमेशन में जो आप लाइटिंग देखते हो, ग्लो देखते हो, ब्लर देखते हो या शेड्स देखते हो, ये सभी इफेक्ट्स के जरिए ही किए जाते हैं। मतलब कि ये सभी एक इफेक्ट्स हैं जिन्हें ऐड किया जाता है एनिमे में। जैसे कि तलवार पर आप कभी चमक देखते हो या फिर कैरेक्टर्स की जो पावर अप मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एनर्जी ग्लो जो देखने को मिलती है, जैसे कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। दोस्तों, ये इफेक्ट्स ही है जो कि एनिमे को और शानदार बनाते हैं। वेल, इसके बाद बारी होती है पोस्ट प्रोडक्शन की। दोस्तों, पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग होती है ताकि एनिमे का एपिसोड सही टाइम में फिट हो जाए। इसके बाद होता है डबिंग और बाकी का सारा प्रोसेस। वेल, पोस्ट प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि स्टोरी बोर्डिंग। वेल, अगर आपको लगता है कि काम खत्म हो गया तो अभी भी काम खत्म नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों बारी होती है फाइनल टच और रिलीज की, जहाँ पर दोस्तों सारे प्रोसेस के बाद फाइनली एनिमे तैयार होता है और उसे रिलीज किया जाता है। तो अगली बार जब आप अपना फेवरेट एनिमे देखें तो जरा सोचिए कि कितनी मेहनत लगी है इस एनिमे को बनाने में। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो एक एपिसोड होता है उसमें 15,000 पेजेस होते हैं। मतलब कि दोस्तों, जब 15,000 पेजेस को जोड़ा जाएगा तब जाकर एक एपिसोड बनेगा किसी एनिमे का। अगर मैं किसी भी एनिमे की बात करूं तो उसमें केवल एक एपिसोड तो होता नहीं है। तो आप खुद सोचो 12 एपिसोड में कितनी मेहनत लगती है और नारुतो, ड्रैगन बॉल, वन पीस जैसे सीरीज में कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी। और अब अगर अगली बार आपका दोस्त कहे कि एनिमे क्या ही देखता रहता है, ये तो मैं भी बना लूंगा, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, अभी भी कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ताकि उन्हें भी पता लगे एनिमे को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर फैक्टर्स को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी आपको एनिमे और एंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहेगा। और आपका कौन सा फेवरेट एनिमे है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप कहेंगे तो आपके फेवरेट एनिमे के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बस यही कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और देखते रहो फैक्टोलिस।